नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले में नवागत कलेक्टर गौतम सिंह ने संभाली कमान। मंदसौर पहुंच सबसे पहले लिया बाबा पशुपतिनाथ का आशीर्वाद। मंदसौर जिले में बढ़ा डेंगू के मरीजों का आंकड़ा। आंकड़ों से चिंतित स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, किया जा रहा है मरीजों का सर्वे। नीमच में विद्युत विभाग की उदासीनता दे रही है हादसों को न्योता। विद्युत डीपीआं कहीं झाड़ियों से पटी पड़ी है तो कहीं लटके हुए लाइन के तार। और नीमच के वार्ड नंबर 9 में जिम्मेदारों की अनदेखी से रहवासियों में पनपा आक्रोश। गाजर घास व कुएं में भरपूर पानी पैदा कर रहा है डेंगू व मलेरिया के जानलेवा मच्छर। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर जिले के नवागत कलेक्टर गौतम सिंह ने बुधवार को मंदसौर जिले की कमान संभाल ली है। बुधवार दोपहर कलेक्टर गौतम सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर चार्ज लिया। विगत दिनों जारी IAS तबादला सूची में मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प का तबादला अलीराजपुर किया गया। वहीं गौतम सिंह को मंदसौर जिला कलेक्टर बनाया गया है। इसके बाद बुधवार को कलेक्टर गौतम सिंह मंदसौर पहुंचे और सबसे पहले पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर महादेव के दर्शन किए और यहां से सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर चार्ज लिया। यहां कलेक्टर मनोज पुष्प व अधिकारियों ने नवागत कलेक्टर की अगवानी की और फिर चार्ज सौंपा। इससे पूर्व जिले के नवागत SP सुनील पांडे कार्यभार संभाल चुके हैं, तो वहीं बुधवार को नवागत कलेक्टर ने भी अपना कार्यभार संभाला है। मंदसौर जिले में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 700 के करीब पहुंच चुका है। शहर हो या गांव, हर तरफ डेंगू के मरीज देखे जा रहे हैं। मंदसौर जिला अस्पताल में 200 से अधिक मरीज डेंगू के भर्ती है। डेंगू के हालातों को चिंताजनक मानते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लार्वा सर्वे करवाया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम वे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि डेंगू को कम किया जा सके। मंदसौर शहर में नगरपालिका द्वारा विशेष सफाई अभियान और सर्वे करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं घर घर जाकर मरीजों का सर्वे कर रही हैं। गौरतलब है कि कोरोना के बाद अब जिले में डेंगू ने अपना कहर बरपाया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने डेंगू बड़ी चुनौती बना हुआ है। डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लड बैंक के बाहर लोगों की लाइन देखी जा रही है। समय पर लोगों को रक्त नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस बीच कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही है। बुधवार को रक्त की कालाबाजारी करने वाले एक युवक की धुनाई कर पुलिस के हवाले किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हाँ, जिला मंदसौर में डेंगू का अभी प्रकोप चल रहा है और अभी तक 698 मामले आ चुके हैं और जिसके अंदर 436 तो क्योर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में 262 केस अभी एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है और सभी का स्वास्थ्य ठीक है, कोई भी गंभीर नहीं है। वर्तमान में जो है इन दिनों में वायरल का प्रकोप होता है और पिछले सालों की तुलना में इस बार थोड़ा वायरल का प्रकोप ज़्यादा दिख रहा है और लगातार OPD बढ़ती जा रही है और हमारे एडमिशन भी बढ़ रहे हैं। शिशु वार्ड में लगभग बेड सारे फुल हैं और वायरल के केसेस ज़्यादा हैं जिनमें सर्दी जुकाम है, किसी को निमोनिया है, किसी को डेंगू है, इस प्रकार के केसेस में बढ़ती है। प्रारंभिक स्टेज में जो है सीतामऊ में सबसे ज़्यादा केसेस आए थे। हमने वहाँ पे जो लार्वा सर्वे किया, लार्वा नष्टीकरण किया, वहाँ पे हमने जो है लोगों को समझाइश दी और सूखा दिवस मनाया। इसके बाद हमने जो है फॉगिंग का कार्य भी किया, घरों के अंदर स्प्रे भी किया और आज वहाँ स्थिति कंट्रोल में है। अब कुछ दिनों से जो है प्रॉपर मंदसौर सिटी में जो है केसेस बढ़ रहे हैं जिसके अंदर अब मदारपुरा, खिलचीपुरा और मुल्तानपुरा के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ पे लगातार हमारी 10 टीमें चल रही हैं पूरे शहर में और वो बारी बारी से सारे वार्डों को कवर करेगी जिसके अंदर स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया विभाग, महिला बाल विकास विभाग, नगर पालिका और आशा आंगनवाड़ी सारी काम कर रही है। ये प्लेटलेट की चढ़ाने की प्रक्रिया तो इसी साल चालू हुई है। पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पहले कितने प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ी थी और वर्तमान में जितने भी जो है रोज़ाना आवश्यकता पड़ रही है उतनी पूर्ति हम कर पा रहे हैं।
आगामी 10 सितंबर से गणपति उत्सव मनाया जाएगा। 10 दिवसीय गणेशोत्सव को लेकर बप्पा के भक्तों द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। मंदसौर शहर के बाजार में गणपति प्रतिमा की बिक्री होने लगी है। एक से बढ़कर एक बप्पा की आकर्षक प्रतिमाएं सजकर बाजार में पहुंची है। कोरोना काल के चलते खैर इस बार भी गणपति पंडाल को भव्य नहीं सजाया जाएगा। कोविड गाइडलाइन के अनुसार भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी। गणपति प्रतिमा खरीदने पहुंचे भक्तों से जब बात की गई तो गणेशोत्सव को लेकर लोगों में काफी खुशी नजर आई। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने पीओपी की प्रतिमा बिक्री पर रोक लगाई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। पिछली बार नहीं ले पाए थे, कोरोना कारण वैसा तो अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग खरीदने आए हैं। अब हर एक तरह का अच्छा लग रहा है, जैसे अपना अच्छा लग रहा है वैसे अपना खरीदो, जैसे अपने का अच्छा लग रहा है। हमको तो ऐसा अच्छा लग रहा था, मैं ऐसे खरीद ली। इस बार भी मतलब है तो सही, इस बार थोड़ा राहत तो है, मतलब कोरोना के कारण अभी आ तो नहीं, मतलब पब्लिक ले रहे हैं। गिराकी अभी आज तो नहीं है, मतलब कल से होगी, क्योंकि परसों है 10 तारीख को गणेश चतुर्थी है, तो गिराकी तो अभी धीरे धीरे चल रही है। आज कुछ कस्टमर आ रहे हैं तो धीरे धीरे ले जा रहे हैं। हाँ, मतलब इस बार थोड़ा कम है धंधा, मतलब इस बार थोड़ा सरकार ने राहत तो दी है, पर लग रहा है इस बार के पिछले साल के कंपैरिजन में कम है थोड़ा। यहाँ पे वैसे तो हम 5 साल हो गए, इस साल मतलब थोड़ा गिरावट हुई है मूर्ति में। मतलब इस बार मिट्टी की मूर्ति ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, डिमांड ज़्यादा है, मतलब मूर्ति की मिट्टी की, पीओपी की। और पीओपी की इस बार सरकार ने जैसे बताया भी है कि पीओपी की मूर्तियाँ इस बार कम, छोटी मूर्तियाँ ज़्यादा यूज़ करना है, बड़ी मूर्तियों का उस हिसाब से मतलब छोटी मूर्तियाँ ज़्यादा बिक रही है। हम सब तरह की मतलब छोटी बड़ी मिट्टी की और पीओपी दोनों सब तरह की मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार तो कोरोना था, तो जिस प्रकार से सोच रखा था वैसा हम नहीं कर पाए। इस बार थोड़ा गवर्नमेंट ने रियायत दी है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मूर्ति स्थापना कर सकते हैं और बड़े हर्षोल्लास से त्यौहार मना सकते हैं। इसलिए हम आए हैं और मार्केट में भी काफ़ी चहल पहल दिख रही है। लेकिन मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ कि कृपया कोरोना गाइडलाइन का पालन करें एवं मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। देखो क्या है, त्यौहार बनाने के साथ साथ अपने को हर पहलू पे ध्यान लगाना पड़ेगा। मिट्टी के गजानन जी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीओपी से क्या है कि पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान है, इसलिए मैं तो सबसे यही विनती करना चाहता हूँ कि कृपया मिट्टी के गजानन जी उपयोग करें एवं हो सके तो पीओपी के गजानन जी का कम से कम उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। मंदसौर के नवागत एसपी सुनील पांडे ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के पुलिस अधिकारियों से चर्चा की, तो वहीं मीडिया से भी मुखातिब हुए। मंगलवार को मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक की कमान संभाल चुके एसपी सुनील पांडे ने बुधवार को जिले के सभी पुलिस अधिकारियों से पुलिस कंट्रोल रूम पर चर्चा की और जिले की पुलिस व्यवस्थाओं के बारे में जाना। वहीं इसके बाद एसपी सुनील पांडे ने मुख्यालय के सभी पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पुलिस तक असल सूचना पहुंचाने और सहयोग की बात कही। एसपी पांडे ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार का माफिया हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिले की कानून व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा। आपको बता दें कि एसपी सुनील पांडे का बतौर एसपी मंदसौर 5वां जिला है। इससे पूर्व वे मुरैना और श्योपुर आदि जिले में पदस्थ रहे हैं। अभी भोपाल से स्थानांतरित होकर मंदसौर पुलिस कप्तान की कमान संभाल चुके हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मैं आपके माध्यम से लोगों तक कन्वे करना चाह रही हूँ कि अगर किसी के पास किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें पुलिस एक्शन की ज़रूरत है, तो बेहिचक कभी भी मेरे से संपर्क कर सकता है। 24 आवर एक्शनेबल इंफॉर्मेशन होगी। मैं भरसक कोशिश करूंगा कि इंफॉर्मेशन देने वाला संतुष्ट हो और उसका नाम कहीं ना आए। और जो मैंने आपको किसानों की उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग के संदर्भ में बुधवार को किसान संघ द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया गया। किसान संघ के जिला अध्यक्ष भंवर सिंह ने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की कई योजनाएं चल रही है, परंतु किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद भी मंडी में किसानों की उपज उचित मूल्य से भी कम मूल्य में बिकती है। कृषि उत्पादों के मूल्य को हमेशा नियंत्रण रखा जाए। किसानों की आय बढ़ाने तथा लागत घटाने की प्राथमिकता से कार्य किया जाना चाहिए। दूसरी ओर किसानों की उपज बाजार भाव एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति क्विंटल में सैकड़ों रुपए का अंतर आता है। समर्थन मूल्य में केवल 1-2 ही प्रांतों में लाभ मिल पाता है और देश के कई किसान इससे वंचित रह जाते हैं।
अपनी इन्हीं तमाम मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। अपने मंदसौर जिले में ये पूरा हिंदुस्तान में कार्यक्रम में लाभकारी मूल्य के बारे में और स्थानीय समस्या के बारे में मेरा बड़ा सरकार जो लाइसेंस किसानों को खेती करने के लिए लाइसेंस देती और अफीम सरकार खरीदती और उसमें से जो डोड़ा चूड़ा निकलता सरकार कहती कि इसको जला दो। इसकी एनडीपीएस एक्ट धारा बहुत गंभीर मसला है, ये ख़त्म होना चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी परिवार में किसी पिता के एक ही नौजवान बच्चा है, शादीशुदा है, उसके बाद 8-10 साल मान लो उसको एनडीपीएस प्रकरण बनने के बाद उसको सज़ा हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ उसका परिवार व्यवस्थित रह सकता है? नहीं रहेगा वो। ऐसी स्थिति में ये धारा खत्म होना चाहिए और छोटी छोटी समस्या तो बहुत है अपने के बारे में। ये हमारा भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना आंदोलन प्रदर्शन था। क्योंकि हमारा पूरा अखिल भारतीय संगठन है तो पूरे 525 जिलों में हमने एक दिवसीय धरना आंदोलन प्रदर्शन रखा है और हमारी एक सूत्री मांग सिर्फ ये है कि अब हमें समर्थन मूल्य नहीं चाहिए, अब हमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहिए, जिससे हमारा किसानों का जो शोषण हो रहा है वो रुके और किसान जो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है वो भी अपने परिवार का सही तरह से पालन पोषण कर पाए। इसलिए हम लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहते हैं। आगे की रणनीति ये रहेगी कि जो हमें केंद्र के पदाधिकारी हैं वहाँ से जो भी हमें निर्देश मिलेगा तो हम वहाँ भले भारत बंद का हो या किसान आंदोलन चलाएं या दिल्ली कूच करें, जैसा भी वहाँ से निर्देश होगा हम उसका पालन करें। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। विद्युत विभाग द्वारा हर वर्ष मॉनसून के आगमन के पहले मेंटेनेंस की शुरुआत की जाती है। विभाग अपने कार्य को किस तरह से करता है, इसकी ताज़ी तस्वीरें शहर में देखना आम बात है। आलम यह है कि विद्युत विभाग की लापरवाही शहर के किसी न किसी क्षेत्र में हादसों को न्योता दे रही है। शहर में कई जगह विद्युत लाइन के तार लटके हुए हैं जिन्हें वर्षों से सही नहीं किया गया, और वहीं कई विद्युत डीपियां बरसात के कारण जंगली झाड़ियों से पटी पड़ी है। हालत यह है कि डीपी के चारों ओर गाजर घास और जंगली पौधे होने के कारण डीपियां पूरी तरह से छुप गई है। अब ऐसे में किसी तरह की अनहोनी होने का अंदेशा बना रहता है। पूर्व में नीमच सिटी में मोर और जवाहर नगर विस्तार में एक गाय की मौत इसी लापरवाही से हुई है। ऐसे में विद्युत विभाग को चाहिए कि वो विद्युत डीपीओ के आसपास साफ सफाई रखे। नगर पालिका द्वारा शहर को सुंदर बनाने के उद्देश्य से सजाया जा रहा है। सीएमओ सीपी राय के निर्देश पर यह कार्य शहर में चल रहा है। शहर में कई चौराहों और मैदानों में आकर्षक रंग बिरंगी लाइट लगाई गई है जो शाम के समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कलेक्ट्रेट रोड पर बालाजी मंदिर के सामने तैयार हुए बगीचे को भी आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। गोमाबाई रोड पर स्थित संजीवनी पुलिया की दोनों ओर लगी जालियों पर भी नगर पालिका ने कलर करवाया है और यहाँ नीमच लिखवाकर शहर को स्वच्छ रखने का संदेश देते हुए लिखा गया है। नगर पालिका की टीम ने यहाँ भी रंग बिरंगी लाइट लगाई है। यह स्थान नागरिकों को काफी पसंद आ रहा है। यहाँ हर रोज शाम के समय सेल्फी पॉइंट के रूप में दिखाई देने लगा है। इसी तरह शहर में महापुरुषों की प्रतिमा और रेलवे स्टेशन मार्ग पर भी रंग बिरंगी एलईडी लगाई गई है जो शहर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विद्युत शाखा प्रभारी श्याम टांकवाल ने बताया कि शहर की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में और कुछ मार्गों पर लाइटिंग करवाई जाएगी। नीमच के वार्ड नंबर 9 में क्लासिक क्राउन कॉलोनी के पास स्थित गणपति नगर नीमच में सार्वजनिक कुएं में भरपूर पानी है। उसमें डेंगू नाशक दवाई के अभाव में जानलेवा मच्छर पैदा हो रहे हैं। रहवासियों में दहशत व्याप्त है। जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। इससे रहवासियों में आक्रोश पनप रहा है। जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिका द्वारा इस और अभी तक कुएं में मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव नहीं किया और ना ही डेंगू का नाश करने वाली लार्वा भक्षी गम्बूसिया मछली को कुएं में अभी तक डाला गया है। रहवासियों ने बताया कि इस कुएं के पास 1.5 बीघा से अधिक बड़ा खाली प्लॉट पड़ा है जो निजी है। उस प्लॉट के मालिक द्वारा भूमि ऐसे ही छोड़ देने से उसमें भारी मात्रा में गाजर घास उग रही है। वहीं गंदगी भी भारी मात्रा में फैली हुई है। बारिश का पानी भरा है जिससे मच्छर तो पैदा हो ही रहे हैं, वहीं जहरीले जानवर भी रहवासियों के घर में आ जाते हैं।
प्लॉट की सफाई नहीं होने से रहवासी परेशान हैं। इस संबंध में क्षेत्र के रहवासियों ने नगर पालिका के जिम्मेदारों को आगाह करते हुए कहा कि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं पर ईमानदारी से ध्यान देकर कुएं की सफाई करवाकर उसमें मच्छरनाशक दवाई का छिड़काव करवाए एवं खाली पड़े प्लॉट में उग रही गाजर घास व गंदगी से निजात दिलवाए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले खाली प्लॉट मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। रहवासियों में मलेरिया व डेंगू बीमारी को लेकर डर सताने लगा है। नगर पालिका के अंदर वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत आता है गणपति नगर। यहाँ लगभग 500 से अधिक इस क्षेत्र में, मतलब ये आसपास तो बहुत ज़्यादा हैं, इस क्षेत्र में 500 से अधिक परिवार निवासरत हैं और यहाँ पे मतलब खाली भूमि पड़ी हुई है जो जिनकी निजी प्लाट हैं और एक शासकीय तलाई वाली भूमि है। यहाँ पे गाजर घास भारी मात्रा में उगी हुई है और वर्तमान में डेंगू और मलेरिया काफ़ी चल रहा है। और हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि ये कुआं है, ये कुआं एक सार्वजनिक कुआं है जिसकी सफाई नगर पालिका द्वारा नहीं की जाती है और यहाँ इसमें हो सकता है डेंगू के और मलेरिया के मच्छर पनप रहे हों। मतलब हमने जिम्मेदारों को भी कई बार बताया है, लेकिन जिम्मेदार इस बात से हमेशा अनजान रहते हैं, अनदेखी बरतते हैं, जिससे हालत ख़राब हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी कई लोग बुखार से पीड़ित हैं और काफ़ी मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सभी को। कुएं में काई जमी हुई है, नीचे मलबा जमा हुआ था तो हमारे क्षेत्र के रहवासियों ने ही खुद ही कुएं में उतर कर सफाई करी है, लेकिन क्या है कि डर के कारण कहीं घटना ना हो जाए इसलिए वो पूरी सफाई नहीं हो पाती है। वर्तमान में हालत बहुत ख़राब हो रहे हैं। यह कुआं एक मतलब एक जीवनदायिनी है पानी। यहाँ अगर ये नगर पालिका इसका उपयोग करे तो ये मतलब कई क्षेत्रवासियों के लिए काम आ सकता है। ये जब बारिश होती है तो आप मेरे पास ही एक सड़क जा रही है, इस सड़क पे घुटने तक पानी हो जाता है। यहाँ से बच्चों को तो निकालना मुश्किल होता है और कई वाहनधारी आते हैं वो यहाँ गिर जाते हैं, गिर के घायल होते हैं। कई बार नगर पालिका को इसमें लिखित में दे चुके हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों पर जू तक नहीं रेंगती है। रहवासी नारकी जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ पे गाजर घास गंदगी, मैंने बताया जैसा कि हमारे यहाँ पे खाली प्लाट पड़े हुए हैं, निजी प्लाट हैं। निजी प्लाट मालिक प्लाटों को ऐसे ही खाली छोड़ के चले गए हैं, जिससे यहाँ गंदगी और गाजर घास भारी मात्रा में उग रही है और उससे मच्छर भारी मात्रा में पैदा हो रहे हैं। वहीं जहरीले जानवर निकलते हैं, रहवासियों घर में घुसते हैं। यहाँ क्या रहवासी दहशत में जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों पे कोई जू तक नहीं रेंग रही है। कई बार हमने आवेदन दिए हैं, कई बार मतलब प्रार्थना की है, लेकिन कोई किसी पे कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं हमने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक शासकीय तलैया वाली भूमि है, यहाँ पे एक व्यक्ति आके अतिक्रमण कर रहा था, जिसकी हमने माननीय कलेक्टर महोदय को सूचना दी। उसके बाद वो अतिक्रमण हटा। मतलब शासन प्रशासन को इस क्षेत्र में जो शासकीय और खाली भूमि और तलैया वाली भूमि है उसकी भी सुरक्षा के हेतु कदम उठाना चाहिए। बुधवार सुबह नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावद के अतिथि व्याख्याता पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व अन्य आला अधिकारियों के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि वे लंबे समय से अतिथि विद्वान के रूप में अपनी सेवाएं शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में दे रहे हैं। वर्ष 2021-22 का सत्र प्रारंभ हो चुका है, इससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अतिथि व्याख्याताओं की मांग है कि पूर्व में कार्यरत व्याख्याता को ही प्राथमिकता के आधार पर पुनः नियुक्ति दी जाए। सर, हमारे लिए सबसे जो शोषण का विषय वो ये है कि हम घंटा भोगी प्रथा से शोषित है। घंटा भोगी का अर्थ ये है सर कि हमें 1 घंटे का मिलता है पैसा, जो 400 रुपये पर पीरियड है वो हमको मिलता है। यदि स्टूडेंट नहीं आया है तो फिर हमको पूरे दिन भर का वेतन नहीं मिलेगा। सिर्फ जो स्टूडेंट आ रहे हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं तो ही हमको मिलेगा। यहाँ शासन सभी के बारे में सोचता है, लेकिन जो हमारा तकनीकी शिक्षा विभाग है वो जो देश की उन्नति का चौथा पिलर है, जिसको तकनीक कहते हैं, उसके विषय में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमारा फिक्स मानदेय हो ताकि हमारा भविष्य भी सिक्योर हो और हमें इस घंटा भोगी प्रथा से मुक्ति मिले। सर, अभी वर्तमान में तो हमने यही कहा है कि वर्तमान में हमको पुनर्नियुक्ति नहीं मिली है, तो बच्चों का भी नुकसान हो रहा है और हमें अभी पुनर्नियुक्ति मिल जाए ताकि बच्चों का भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि 23 अगस्त 2021 से
शैक्षणिक कार्य जो है वो सत्र शुरू हो चुका है। बुधवार सुबह नीमच के उपनगर बगाना स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर भादवा बीज का पर्व मनाया गया। रेगर समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव महाराज की पूजा अर्चना की गई। साथ ही कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए ध्वजा को सांकेतिक रूप से मंदिर के आसपास घुमाया गया और संक्षिप्त कार्यक्रम मंदिर पर आयोजित किए गए। गौरतलब है कि भादवा बीज के अवसर पर मंदिर में भव्य आयोजन प्रतिवर्ष किए जाते हैं। साथ ही चल समारोह निकाला जाता है, मगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में समाज द्वारा आयोजित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रेगर समाज व अन्य समाज के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा रामदेव महाराज की पूजा अर्चना की और साथ ही साथ सबकी सुख समृद्धि की मंगल कामना की। आज तो कुछ भी आयोजन नहीं है, खाली दर्शन करने वाले आ रहे हैं और इसके अलावा ये खाली निशान खड़ा करा है, इसकी जगह चुका के वापस वहीं रख देंगे पूजा पाठ करके। महाआरती तो शाम को होगी। रेगर समाज बगाना के द्वारा प्रति वर्ष भव्य जो है जुलूस निकाला जाता है। एक दिन पूर्व भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष हमने कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए इस बार बिल्कुल सारांश के अंदर जो है छोटे रूप में जो है हमने जो है भजन संध्या रात में करी थी। और अभी भी जो है हम जुलूस नहीं निकालेंगे, क्योंकि शासन के आदेशों का हमें पालन करना है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए केवल सांकेतिक तौर पे जो है हमारी ध्वजा जो है बाबा का निशान जिसे बोलते हैं वो भ्रमण कराया जाता है पूरे नगर के अंदर, लेकिन जो है हम केवल मंदिर के सामने ही थोड़ा सा भ्रमण करके सांकेतिक रूप से इसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे और यहाँ प्रसाद वितरण करके जो है समापन करेंगे। मंदिर पे अभी इस साल जो है हमने कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं करा है। भजन संध्या बिल्कुल सारांश छोटे रूप में करी है और अभी जो है सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये शाम तक चलेगा और रात की 12 बजे तक चलता ही रहेगा। आज के दिन रुणिजा के स्वामी बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था और मरुधर के देवता जो कि लोक देवता के रूप में विख्यात थे, उनका आज जन्मोत्सव जिसे भादुड़ा की दूज कहा जाता है। 637 वर्ष और आज जो है 637 वर्ष पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। और रुणिजा जैसलमेर में भी जो है प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मेला स्थगित किया है। हमने भी जो शासन के आदेशों का पालन करते हुए बिल्कुल छोटे रूप में किया है। समीपस्थ गांव मालखेड़ा के किसान बुधवार को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर मयंक अग्रवाल के नाम नायब तहसीलदार पिंकी साठे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ओंकारलाल धाकड़ के खाकल देव बाबूजी मंदिर के पास स्थित बाड़े से 5 अगस्त की रात्रि में 28 बोरी लहसुन व 10 कट्टे प्याज बदमाश चुरा ले गए, जिसकी रिपोर्ट भी सिटी थाने पर की गई, लेकिन अब तक मामले का कोई खुलासा नहीं हुआ है। किसान ओंकारलाल धाकड़ ने आरोप लगाते हुए ज्ञापन में कहा कि ऐसी ही एक चोरी वेयरहाउस में हुई थी, जिसे पुलिस ने ट्रेस कर लिया और वहां का माल भी बरामद कर लिया गया है। किसान ओंकारलाल के बाड़े से चोरी गए लहसुन के 28 कट्टे और प्याज के 10 कट्टे शीघ्र बरामद करने और चोरों को गिरफ्तार करने की मांग मालखेड़ा के ग्रामीणों ने की है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये 5 तारीख घटना 5/8 की हमारे बाड़े में से अज्ञात चोर 1 किलोमीटर दूर ले गए भर के 28 बोरी तो लहसुन 10 कट्टे प्याज के। उसको नंबर डायल 100 पे डायल करा, 100 डायल आए, फिर थाने से भी गाड़ी आई, रिपोर्ट हुई, सब हुई कि हाँ आश्वासन दे रहे कि हाँ चल रहा तुम्हारा काम चल रहा, काम चल रहा है। वहाँ वेयर हाउस में भी हमारे गांव फंटे के पास जेतपुरा यहाँ से भी चोरी हुआ, वो माल तो बरामद हो गया। वही घटना हमारी जैसी घटना थी। हाँ पुलिस की कार्रवाई रवैये में तो संकेत लग रहा है। ज्ञापन में हमारी ऊपर वापिस आए और चोरों को पकड़ा जाए। चातुर्मास के दौरान पर्युषण पर्व के अवसर पर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव नीमच सिटी में जैन समाज के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूज्य संतों की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और संतों के द्वारा समाज जनों को मार्गदर्शन दिया गया। जन्मोत्सव के अवसर पर बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, गीत संगीत व भक्ति गीतों के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाजजन मौजूद रहे। पूज्य संतों की वाणी को सुनने के लिए नीमच सिटी के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों और शहर के अन्य स्थानों से भी जैन धर्मावलंबी नीमच सिटी स्थित जैन भवन पर पहुंचे। इस आशय की जानकारी जैन समाज के विजय बाफना ने देते हुए बताया कि चातुर्मास का लंबे समय के बाद नीमच सिटी को पुण्य लाभ मिला है और इसमें समाज के महान संतों का नीमच में आगमन हुआ है। वह इस पुण्य लाभ को अर्जित करने नीमच शहर में अन्य स्थानों से भी धर्मावलंबी पहुंच रहे हैं। चोरी की थी, पाप किए थे, इसलिए भगवान मैंने पहले बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए भगवान ने मुझे इसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए, सामायिक की, प्रतिक्रमण की। नीमच सिटी के अंदर वर्षों बाद संतों का करीबन 28-29 वर्ष बाद ये चतुर्मास मिला है और पूरे नीमच सिटी ने फिर तो पूरे शहर के अंदर इस चतुर्मास को लेकर एक ऐतिहासिक वातावरण बना हुआ धर्म आराधना का लेकर। उसी श्रृंखला की कड़ी में दिनांक 4 तारीख से 11 तारीख तक पर्वाधिराज पर्युषण पर्व समूचा समाज बहुत ही हर्ष उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। आज 5वां दिन है और जो शास्त्र का वाचन होता है उसमें भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र रहता है। उस अनुसार इसको संपूर्ण समाज एक जन्म उत्सव के रूप में आज 5वें दिन मनाते हैं। आज दोपहर में 2 बजे नीमच सिटी वर्धमान स्थान निवासी जैन श्रावक संघ प्रवर्तक विजय मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक चंद्रेश मुनि जी महाराज साहब और सेवाभावी तिलक मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में यह भगवान महावीर स्वामी का जन्म उत्सव का कार्यक्रम बहुत ही हर्ष और उल्लास और ऐतिहासिक रूप पर मना रहा है। इस आयोजन के अंदर नीमच सिटी के श्री संघ के सभी श्रावक, महिला मंडल, युवा मंडल, बहुमंडल, आसपास के क्षेत्रों के सभी श्रावक, छावनी संघ के श्रावक आदि बड़ी संख्या में आए। आज यहाँ भगवान महावीर स्वामी के ऊपर लघु नाटिका बच्चों ने भी तैयार करी है, महिलाओं ने भी तैयार करी है, फैंसी ड्रेस का आयोजन भी किया जा रहा है और महाराज साहब के सानिध्य में कई छोटी बड़ी कई तपस्याओं का आयोजन चल रहा है। निश्चित रूप से ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व और ये भगवान विजय मुनि जी महाराज साहब का प्रवर्तक जी का चातुर्मास एक नीमच गुरुदेव की जन्मभूमि है। यहाँ से एक ऐतिहासिक चातुर्मास का रूप लेता हुआ धीरे धीरे ये चातुर्मास एक ऐतिहासिक चातुर्मास बनने जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।